3.8 अरब डॉलर की IT बरामदात के हदफ का हसूल खुशाइंद है। IT बरामदात के हदफ को हासिल करने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जा रहा है। ऑफिस से दफातर में वक्त और वसाइल की बचत हो रही है। डिजिटल यूथ हब से नौजवान बाइज्जत रोजगार हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ की नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और वजारत IT के इजलास में गुफ्तगू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात लाहौर में हुई। वजीर इत्तलात की मिस इन्फॉर्मेशन के मामले पर ऐवान की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज है। रोकथाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वजारत इत्तलात में महकमा डिजिटल कम्युनिकेशन का क़याम अमल में लाया गया है। मार्का हक़ के दौरान पाकिस्तानी कौम ने बयानिया की जंग में भी कामयाबी हासिल की। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि ऐवान अपने अफवाज के साथ खड़ा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख़याल। पाकिस्तान का गजा के लिए राशन और अद्वियात पर मुश्तमिल 18वीं इमदादी खेप रवाना। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने इमदादी सामान रवाना किया। अब तक 1815 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। पाकिस्तान ने हमेशा इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इमदादी इदारे के ताउन से उर्दन के रास्ते सामान गजा पहुँचेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। जोशो जज्बात ईदनी। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना वतन अजीज़ को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म। सरकारी और निजी इमारतों को कौमी परचमों और सब्ज़ो सफ़ेद रोशनियों से सजा दिया गया। शहरियों ने अपने घरों पर कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियाँ, बरकी कुमकुमें और खूबसूरत लाइट्स लगाकर जश्न आज़ादी की तैयारियों को चार चांद लगा दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, मादनियात और IT खिदमात में तिजारत को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के रवाबित और ताल्लुकात ख़ास अहमियत के हामिल हैं। SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और देरपा शराकत दारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ। बन्नू के इलाके होयद में खारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन मुकम्मल। कई मुश्तबा अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन के दौरान खारिज के 2 मकामी सहूलतकारों के घर भी मिसमार किए गए। अहले इलाका ने पाक फौज को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। पाक फौज और पुलिस इलाके में देरपा अमन के क़याम और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। बाजौड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब। बाजौड़ में कबाइल और खारजियों से मुतालिक दानिस्ता अबहाम पैदा करने की कोशिश। खारिज बाजौड़ में दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सिक्योरिटी हुक्काम ने वहाँ के कबाइल के सामने 3 निकात रखे। खारिज और उनके सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिक्योरिटी ज़राए। वतन के अजीम सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। मसाजिद में कुरान ख़वानी और दुआओं का एहतमाम। उलमा कराम की शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। असली क़यादत और मुसल्लह अफवाज का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को शानदार खराज अक़ीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। उनकी कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। ISPR। इसराइली सिक्योरिटी काबीना के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गजा पर अस्करी कब्जे की तजवीज़ की मंजूरी। गजा सिटी पर मुकम्मल कब्जा किया जाएगा। गजा सिटी से लाखों अफराद को इनखला पर मजबूर किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म गजा के तमाम इलाकों का कंट्रोल संभालने के ख़्वाहां गजा को हमास के हवाले नहीं कर सकते। नेतन्याहू इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। फ़लस्तीनी तंजीम हमास।
اقوام متحدہ نے غزہ پر قبضے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ نیتن یاہو حکومت کو غزہ پر قبضے سے روکا جائے، یہ پیش رفت بین الاقوامی قانون کے منافی ہے۔ اسرائیل قبضہ ختم کر کے فلسطینیوں کو حق خود ارادیت دے، نیا آپریشن شروع کرنے سے بے مقصد تباہی ہوگی اور ہزاروں جانیں ضائع ہوں گی۔ UN ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق فوقر ترک۔ اسرائیل کی غزہ میں امدادی قافلوں اور پناہ گزین مراکز پر وحشیانہ بمباری، مزید 32 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ حملے میں سابق فٹ بال سٹار سلیمان العبید بھی شہید ہو گئے، وہ پہلے آف فلسطین کے نام سے مشہور تھے۔ اسرائیلی درندگی سے غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 61,258 ہو گئی۔ امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں جانوں کے ضیاع کا باعث بن رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، حمزہ میں گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے، دریاؤں میں پانی کی سطح بلند، تیز بہاؤ کی وجہ سے دریا کنارے زمینیں اور گھر شدید متاثر۔ سڑک کے کٹاؤ کی وجہ سے حمزہ سے سوات کے لیے رابطہ منقطع ہو گیا۔ حمزہ میں ششپر گلیشیئر پگھلنے سے حسن آباد نالے میں پانی کی سطح بلند، مقامی افراد نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے گھر خود ہی گرانے پر مجبور ہو گئے۔ سیلاب سے سینکڑوں کنال زرعی اراضی، باغات اور درخت دریابرد ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش، 12 اگست تک دریاؤں کے بالائی علاقوں میں مانسون سسٹم کمزور رہنے کے امکان، انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایات۔ رواں سال موسم مانسون بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 164 شہری جاں بحق، 582 شہری زخمی، 216 گھر متاثر اور 121 مویشی ہلاک ہوئے، DGPDM نے